अच्छा, जिनके घर में जिनको भी शुगर की दिक्कत है, ठीक है, उनको अगले 1 महीने तक 2 चीजों में बदलाव करना है। देखो आज तक ना जिनको भी ये दिक्कत है जलन की, पैरों में इन्फेक्शन की, सबने बहुत ट्यूब लगाई होंगी और दवाइयाँ खाई हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐसी चीज बताऊंगी जिस घरेलू उपचार भी 3-4 महीने लगातार करो, आपको जमीन आसमान का अंतर आएगा अपने में। अच्छा, जिनके घर में जिनको भी शुगर की दिक्कत है, ठीक है, उनको अगले 1 महीने तक 2 चीजों में बदलाव करना है। एक तो जो वो प्योर गेहूं का आटा खाते हैं उसकी जगह मल्टीग्रेन खाना है, जिसमें चना, बाजरा, राइस सब मिक्स करवा लेना है, उसकी रोटी देनी है। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि शुगर कभी खत्म नहीं हो सकता जड़ से। आपको अगर शुगर की दवाई की लत लग गई तो मरते दम तक आपको वो दवा खानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर इंसान अपनी दिनचर्या में बदलाव करे तो वो शुगर को भी खत्म कर सकता है। तो आप लोग घर पे क्या करोगे, एक टमाटर लेना है, ठीक है, टमाटर के बीज निकाल के आप सब्जी में इस्तेमाल कर लो। जो बाहर का गुद्दा है उसमें आधा गिलास पानी मिलाना है और उसका जूस बना लेना है, पतला जूस, लेकिन उसमें नमक कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक चीनी कुछ नहीं। और जिनको भी शुगर है जैसे कि आपको, तो आपने सुबह उठ के वो जो टमाटर का जूस बनाया सिंपल, उसको पी लेना है और उसके आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। कुछ दिन में आप देखोगे कि जो आपका शुगर एकदम से बढ़ रहा है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा। दूसरा, आपको वजन कम करना है, क्योंकि जब तक वजन कम नहीं होगा शुगर कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा, उनको है, ठीक है, तो उनको आप ये वाला शुरू करोगे, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार दिखाना, उसमें अगर मुझे लगेगा कुछ संभव चीज हो सकती है मैं आपको वो चीज बताऊंगी। जैतून का तेल तो पता है सबको, अपने पास उसका रोज ये वाला करना, ये ठीक है। आप उनको भी, जिनको भी शुगर, जैतून का तेल ना आधा चम्मच रोज उस तेल को गर्म पानी से निगल लो, इससे भी शुगर बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। जिनकी बॉडी में इस चीज से दिक्कत होती है, शुगर की वजह से जो आपको कमजोरी आ रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है ना, आंखों में दिक्कत आती है, कुछ समय बाद आंखों में धुंधलापन आता है ना, आंखें यहाँ से फूलने लग जाती हैं, उसमें भी बहुत आराम मिलता है, ठीक है। देखो, शुगर की वजह से जलन है, लेकिन आपको शुगर नहीं है फिर भी जलन होती है तो उसको हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, कि हमारा जो ये हिस्सा है इसमें इन्फेक्शन है, ठीक है। उसमें आप 2 चीज करोगे, एक तो काले तिल, ठीक है, तो आधा चम्मच काले तिल पानी से रोज निगलो 10-15 दिन, और एक बोतल ले लो, उसमें 3-4 इलायची डाल के रख दो, ठीक है, और उस पानी को रोज सिप सिप करके हफ्ता भर पियो। जितने अंदर गंदगी है जिसकी वजह से जलन हो रही है, पेशाब लग के आ रहा है, वो सारा खत्म हो जाता है। नहीं, बार बार नहीं, जब आता है तब जलन होती है ना उसमें, सफेद पानी गिरता है, हाँ, तो उसकी वजह से। अभी मैंने बताया ना सफेद पानी का कि इलायची खाओ रोज सुबह 2 खा ली, और जो मैंने अभी बताया पानी पीने वाला कि एक बोतल में 4 इलायची डाल के रख दो, ठीक है, और उसके बाद उसको सिप सिप करके सारा दिन पियो, बहुत आराम मिलेगा। हरी इलायची, हरी इलायची। पानी से फंगस हो जाते हैं तो उनके लिए कोई इलाज नहीं? अच्छा, फंगस की जी। मतलब खुजली होती है उसमें? अच्छा, इसकी अभी क्या इलाज कर रहे हो? मेडिकल से ट्यूब ला के लगाते हैं, लेकिन बस आराम नहीं मिलता। काफी ट्यूब लगा लिए, सफदरजंग से भी कई बार दवाई ले, हाँ। कोई फर्क नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं बहुत सारों को दिक्कत होगी पानी और बरसात की वजह से, खुजली पैरों में, सफेद सफेद चकते बन जाते हैं और काले चकते बन जाते हैं, फूल जाती, बिल्कुल गल जाती है, ऐसे लगता है। अच्छा, ठीक है, पैरों में भी ना बहुत ही ज्यादा जलन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर बिल्कुल एकदम आंच पे रखे हो नीचे से। देखो आज तक ना जिनको भी ये दिक्कत है जलन की, पैरों में इन्फेक्शन की, सबने बहुत ट्यूब लगाई होंगी और दवाइयाँ खाई हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सफेद चंदन, आप देखो सस्ता मिलेगा, पंसारी से 100 रुपए का सफेद चंदन ले आना। जिसको भी दिक्कत है, कहीं पे भी पैरों पे चकते होते हैं, ठीक है, पानी की वजह से है, बरसात की वजह से है, खुजली है, यहाँ जांघों में है,
है ना, यहाँ काला पड़ जाता है पूरा। सफेद चंदन लेना है, उसमें आपने पानी मिलाना है, और जहां भी आपको इन्फेक्शन है, चाहे आपके पैरों में है, टांगों में है, जांघों में है, उसका लेप लगाना है सुबह शाम। आप देखना कि जितना आराम आपको ट्यूब से नहीं मिला उतना इससे मिल जाएगा। चंदन सारी बीमारियों को खींच लेता है अंदर से। सुबह में तो टाइम नहीं मिलता, तो शाम को कर लो, रात को लगा जब भी वक्त मिले। देखो जो मैंने चीजें बताई आपको, जब वक्त मिले तब करो, पर करो। उसको क्या मैम पूरी रात लगाना है क्या? दो नहीं, लगा के जब सूख गया आधे घंटे में फिर उसको धो लो पानी से, 30 मिनट में। हाँ, और उसके बाद एरंड का तेल जब आपने धो लिया तो एरंडी का तेल सबके घर में होता है, कैस्टर ऑयल है ना, एरंडी का तेल, तो उस तेल को जहां भी वो खुजली हो रहा है कुछ भी वहां पे लगा के रात भर लगा के रख दो, सुबह अपना नहा लो, बहुत आराम मिलेगा इसमें। काफी मैंने बहुत ट्यूब। अच्छा, आपने अभी तक ट्यूब वगैरह ली हैं? बहुत लिया। आपने कितना रुपया खर्च किया होगा? काफी कर दिया होगा। 1000, 2000, हाँ, 5000? 5,000 से भी ज्यादा, क्योंकि 2-3 साल से भी ज्यादा हो गए पैरों में फंगस मतलब आपने 5-10 हजार रुपए खर्च कर दिए। अब आप ये 100 रुपए एक बार खर्च करके देखना। ठीक है। ठीक है, फिर अगले महीने मैं पूछूंगी कि कितना आराम है। अगले महीने इसी तारीख को हम फिर आएंगे, ठीक है ना? थायराइड का किसी भी तरह के दाद ददरी कुछ भी है, सब में ये लेप और एरंडी का तेल लगाना है। कैसे भी चकते उठते हैं, लाल चकते हैं, दाद ददरी, रिंगवर्म, कुछ भी है, सब में ये काम करेगा। अब थायराइड किस किस को है? आपको है। अच्छा, मोटे होने वाला है, पतले होने वाला है? मोटे होने वाला है ना। आपको भी थायराइड है? अच्छा, आपको ये सुनना है, ठीक है ना, अच्छे से, और इसको फिर ना आपको यूज करना है, फिर अगले महीने पूछेंगे कितना आराम है। देखो जिनको भी थायराइड है उनके महीने में दिक्कत आती है, कोई आगे पीछे महीना होता है ना उनका, आपको क्या करना है, जो थायराइड की गोली खाली पेट खा रहे हो, एकदम से तो वो बंद नहीं होगी, पर धीरे धीरे हो जाएगा। आपने क्या करना है, साबुत धनिया लेना है, 1 चम्मच साबुत धनिया 2 गिलास पानी में उबालना है। ठीक है, फिर से रिपीट करियो, साबुत धनिया 1 चम्मच 2 गिलास पानी में उबालना है और उसका काढ़ा बनाना है। जब आधा गिलास पानी रह जाए, छान के सुबह खाली पेट पीना है और शाम को खाली पेट पीना है, और धनिया फेंक दो या सब्जी में इस्तेमाल कर लो। जिन भी महिलाओं को थायराइड है उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, पेट पे बहुत ज्यादा मोटापा आ रहा है, महीना आगे पीछे हो रहा है, उन सब में आराम मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने पिया था, कितना समय? मैंने कम से कम 1 महीने पिया था। आप उसको लगातार लो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो घरेलू उपचार हैं, आप दवाइयां भी तो सालों साल खाते हो ना, तो घरेलू उपचार भी 3-4 महीने लगातार करो, आपको जमीन आसमान का अंतर आएगा अपने में। धनिये से मैंने पिया था उसको, आपको में जलन होने लग गई थी पूरा। फिर वो आपका पेट साफ होने में दिक्कत होती है, कब्ज रहती है ना, इस वजह से है, धनिये से नहीं है। और अगर आपको कब्ज ज्यादा रहता है, जैसे कभी कभार होता है, जलन होता है, एसिडिटी बनती है, यहाँ जलन होती है ना, उसकी वजह से, उसमें भी कुछ नहीं, खाना खाने के बाद सौंफ आती है ना, जो हरी सौंफ, आधा चम्मच धीरे धीरे उसको चबाते रहा करो, तो उससे जो जलन हो रही है वो नहीं होगी। फिर आप धनिया भी पियोगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, आप ये वाला करना, ठीक है? क्योंकि मैंने धनिया पी के देख रखा है, इसलिए उससे फिर मेरे को परेशानी होने लगी थी। उससे परेशानी नहीं है, मैंने आपको बोला ना, आपके पेट में गर्मी, वो परेशानी की वजह से दिक्कत है। जब परेशानी हुई तो मैंने छोड़ दिया। अब आप इसको करना, खाने के तुरंत बाद सौंफ खाना है, ठीक है, आधा चम्मच जैसे खा लिया, और फिर धनिया पी के देखना, ठीक है? हाँ, आप इनके पास आओ, आप बताओ क्या दिक्कत है? जैसे ना होता तो मतलब मुझे पेट नहीं होते बिल्कुल। कितने कितने महीने नहीं होते हैं? पूरे हर महीने होगी, 2-3-4 दिन पहले भी हो जाऊंगी, फिर पेट नहीं होते। खुल के नहीं होते? नहीं, बिल्कुल है ना? नहीं, बहुत हल्का हल्का। आप कितने साल के हो? उम्र क्या है? 32। बच्चे हैं? 4 बच्चे। ठीक है, क्योंकि ना जो ये दिक्कत होती है इसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, कि हमारे शरीर में जो एक केमिकल हैं जो चलाने के लिए चाहिए पूरे हमारे, वो मात्रा में कम ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, महीना ऊपर नीचे होता है या कम आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपने घर पे सिंपल चीज करनी है। अभी एक पूरा महीना मेथी दाना 1 चम्मच लेना है, रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह उठ के खाली पेट पी लेना है, दाना फेंक दो रोज, और खाने में हींग लो। आप देखना अगले महीने में, इस महीने से जो महीना आएगा वो खुल के आएगा,
जो जैसे 3-4 दिन भी रहता है पर बूंद बूंद गिरता है, खुलता नहीं है, वो इससे सारा ठीक हो जाएगा। और फिर अगर अगले महीने में आप अंतर बताना नहीं होगा तो फिर मैं एक बार अल्ट्रासाउंड लिख दूंगी, आप करवाना। इसको हम पीसीओडी बोलते हैं, फिर मैं उसकी दवा बता दूंगी, उससे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है।